श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके महाराज ये मेरे गुरु गुरु है, मेरे बड़े गुरु है ना, महानुभाव बड़े भीष्म पितामह द्रोणाचार्य मामूली व्यक्ति थे। इन महानुभावों को, इन गुरुओं को हम अपने बड़ों को मारकर और अपना कल्याण करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इससे अच्छा ये है कि हम भिक्षा वृत्ति करके और अपना जीवन व्यतीत करें, अपना निर्वाह करें। इनको बांटने की अपेक्षा भिक्षा वृत्ति से रहना अच्छा समझता हूँ। गुरु महानुभावान महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वा कामान् गुरून् निहैव। और इनको मारकर अगर हमको कुछ राज्य प्राप्ति हो जाएगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, हमको जो हमने बड़ों में कष्ट उठाए हैं उनको भूलकर हम राज भोग को प्राप्त हो जाएंगे, तो मैंने मन को ऐसा कहना कि रुधिर मत महानुभाव के रुधिर का समय हुए वो भोग वो मानता है जो कहा करते नहीं कि ये खून से लिप्त हुए वो भोग है, ऐसा मानता। न चैतविर्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेमु यानेव हत्वा नन्दिजीव चामास्ते अवस्थिता प्रमुखे धातरास्ता। और फिर हमको भोग मिलेंगे भी ईश्वर समझे। लड़ाई झगड़ जय और पराजय ये निश्चित नहीं हुआ करती। हम जीतेंगे कि जीतेंगे कौन कह सकता है, हम हार भी तो सकते हैं। तो हमको वो तो हम स्वप्न देख रहे हैं, सबको राज्य मिल जाएगा, हम ऐसे आराम से रहेंगे, ये भी संदिग्ध है। और समझता है वो लग करनी जो मैं हूँ सो ये कृष्ण है, जो कृष्ण से मैं हूँ। तो सब एक ही रूप तो दो एकम बहुधा करोति एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इत्यादि वाक्य जो है भगवान से एक ही है। तो इसमें ये कोई नहीं, वो एक रूप से कहते थे जय होगी और भगवान भी तो इसी बात से कहते थे प्रार्थना की इसकी जय होगी। परंतु जय जो कहा वो इतनी कठिन थी कि इसको हर एक आदमी समझता था कि ये मुकाबला बराबर कर दिया। उनकी सेना भी ज्यादा थी, उनकी भारत ही बड़े थे और इनके पास क्या था। अच्छा यारे वस्त्वा नदी विषाम इनको प्रमुख है धृतराष्ट्र के लिए प्रमुख दुर्योधन और भगवान के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इत्यादि प्रमुख है, इनको मारकर और मैं जय प्राप्त नहीं चाहता। मेरे क्या नहीं चाहिए। इस बात को मैं कई बार कर चुका हूँ। मेरा मन, मेरा चित्त धर्म और अधर्म के पहचानने में मूड हो गया है। कातन के दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हमारा से चीज है वो आप बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में। ये इसका अब यहाँ पर विचार की बात ये है कि पहले तो जरूर ये कहा कि मैं इनको विष्णु पितामह को, इन प्रमुख द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु हैं, इनको मारना नहीं चाहता और उनको मारकर भी मैं जय प्राप्त नहीं करना चाहता, नहीं चाहता। इसका कहते भी उसके अंदर में एक भाव है, ये तो उसने सुना सका और वो भाव उसे श्लोक के अंदर प्रकट हो गया। वो भाव से समझ रहा क्योंकि मैं इनको इनका मारना धर्म के विपरीत है या धर्म के विपरीत। अगर ये ना होता तो यहाँ पर वो कहता कि धर्म मेरा बच्चों अब धर्म निकलता था, आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। ये प्रश्न ही इस बात को जाहिर कर रहा है कि अर्जुन खड़ा से वो घबरा जाता, समझ जाता कि महानुभाव को, गुरुजनों को मारना उचित नहीं, और उनको मारकर अगर हमको जय प्राप्त होगी, आपको राशि भी मिल गया तो वो बिल्कुल ही
शौक का घर होगा हम पता ही ये सब जानता हुआ तो अभी वो समस्या पैदा होती कि हमको इस लड़ाई से भाग जाना, लड़ाई को छोड़ देना, या धर्म तो नहीं होगा। क्योंकि क्षति के लिए युद्ध हावी हो और वहां से भागता है तो भगवान में भाग गए। अब उसमें प्रश्न ये होता है, विषय हो जाता था कि दूसरा भी पूछ सकता है कि साहब गुरुओं को मारना, विष्णु के पिता जैसे बाबा लोगों को मारना कौन सा धर्म था? ये धर्म इनको मारने के लिए भगवान ने आगे तो चलकर महाभारत के पढ़ने से मालूम होता है कि इनको धोखे से मंगवाया। तीनों भोग करने का बात है। ये आखिर जब तक बताया नहीं है युधिष्ठिर को कि ये कर्ण तेरा भाई है। कर्ण और भगवान ने कर्ण के पास गए और जाकर कहा कि कर्ण ये तू तुलसी का लड़का है और जो कुमारी अवस्था में जो लड़का पैदा होता है वो होने के बाद उस पति का ही लड़का पैदा जाता है, इस बात से तू पांडु का लड़का है और युधिष्ठिर जिस समय से तू जीत जाएगा तो राज्य तू ले देगा, इस बात से तू इधर से चल और पांडवों की तरफ से। ये भगवान ने कर्ण से कहा और कर्ण ने उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ, ये सब आप में जानता हूँ, युधिष्ठिर मुझे राज्य देगा लेकिन मैं राज्य नहीं देना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि दुर्योधन राजा रहे। दुर्योधन राज्य करने के योग्य नहीं है, राज्य करने के योग्य युधिष्ठिर, परंतु अगर मैं ऊपर चला जाऊंगा मैं यही चाहता था कि मेरा एहसान इतना दुर्योधन मेरे पर किया हुआ कि मैं उस एहसान को नहीं भूल सकता। रोज मेरा कितना सोना दान करता था, 6 माह से करीब सोना रोज दान करता था और उसको बिहार का राजा बनाया, बिहार का राजा भी था। तो कभी मेरे ऊपर जो एहसान किए उन एहसानों को मैं नहीं भूल सकता और मैं चाहता हूँ कि दुर्योधन मारा जाए और राज्य युधिष्ठिर, परंतु मैं युधिष्ठिर की तरफ जाऊंगा, इधर की करूंगा। ये कर्ण ने भगवान से कहा, लेकिन भगवान ने या तुलसी ने या किसी और ने सब कुछ जानते हुए भी कभी युधिष्ठिर की योगिता की तरफ तुम्हारा भाई तो युधिष्ठिर बनता किस लड़ाई। तो धर्म अधर्म क्या है ये प्रश्न अर्जुन को हुआ, ये प्रश्न तो सबको होता है। तो भाई ये क्या भगवान ने कैसे अर्जुन को सलाह दी किनको मारा। और सारा प्रश्न ये है कि युधिष्ठिर जो है धर्मराज, धर्म क्या होता है और दुर्योधन को अधर्म का आता है। राज्य धर्म का राज्य स्थापित करना और अधर्म के राज्य का नाश करना ये प्रजा का, दूसरे राजाओं का, सबका था। अब धर्म और अधर्म इन दोनों में ऐसा होता है कि एक प्रधान होता है, दूसरा उसका अंग होता है, एक अंगी होता है, एक अंग होता है। ये सारा शरीर अंग है, न अंगी और उंग अंग है। इस शरीर की रक्षा के लिए उनको काटना, तो शरीर की रक्षा नहीं तो अंगी की रक्षा करना पता वो होता है। यदि धर्म अंगी है और पाप जो है अधर्म उसका अंग बना हुआ है, यानी उस पाप के बिना वो धर्म नहीं हो सकता। तो अभी हम ये काम है, इस काम को करने के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। ऐसी अवस्था की सदन आ जाती है तो ये देखना पड़ता है कि अंग कौन है, अंगी कौन है, प्रधान कौन है, बहु कौन है। यदि धर्म अंगी है और पाप या अधर्म अंग है तो उस पाप का फल नहीं होता। सब प्रधान कौन है, जो धर्म हम करना चाहते हैं वो धर्म जिस पाप को किए बाद नहीं होगा तो हमको धर्म का फल भी नहीं मिलेगा। तो अधर्म का राज्य साफ करना है और धर्म का राज्य की स्थापना करनी है, अधर्म के राज्य का नाश करना है। इस काम के लिए अगर वो गुरुओं को मानना है जो किसी अधर्म का साथ दे रहे हैं तो वो पाप जो है गौण है, अंग है और राज्य धर्म के राज्य की स्थापना करना ये अंग। इस हिसाब से इनके मारने में पाप नहीं, ये गौण। इनके मारे बिना तुम युधिष्ठिर का राज्य नहीं कर सकते। जब तक तुमसे भीष्म पिता हो, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ इत्यादि जो महान योद्धा थे शब्द, इनको जब तक न मारोगे तब तक तुम युधिष्ठिर को राजा नहीं बना। धर्म का राज्य की स्थापना नहीं हो सकती।
तुम उनको क्या धर्म से डालता चलते हम सारे अब इसकी बात यह है कि भगवान के साथ हमेशा जुड़ रहे, कहीं ही गीता का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। आज वो मित्र लोग ये कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि विचलित हो गई, मेरा मन गिर गया है, मेरा कल्याण कार्य में है, सो बताइए। क्योंकि धर्मात्मक है ना, अर्जुन में तो धर्मात्मक था, मेरे से कोई अधर्म न हो जाए, धर्म गिरी था, मेरा धर्म अधर्म न हो जाए, और इनके आदमी में अधर्म होगा, इनको मारना पड़ेगा। लड़ाई करना तो चाहे कोई भी हो, सामने आया तो विरोधी विरुद्ध है तो उसको मारना उसका धर्म हो जाता है। तो इसमें मैं इस संग्रह कर रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर श्रेय और प्रेय दो चीज होती है। प्रेय तो वो तो जो चीज के काम को अच्छी लगे वो प्रेय कहलाती है, लेकिन श्रेय वो कहलाती है जिसमें कल्याण, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी। हमारा कल्याण करने वाली जो चीज है, यदि वो हमको अच्छी नहीं लगती, हमको करनी लगती है, क्योंकि वो हमारा श्रेय। तो यहाँ पर श्रेय डाला, प्रेय क्या था? राज्य प्राप्ति। हम को राज्य में क्योंकि राज्य न भोग राज्य भोग भी नहीं, परंतु श्रेय राज्य प्राप्त करने में हमको हमारा श्रेय है या राज्य न प्राप्त करने में हमारा श्रेय है, दोनों बातें हो सकती है। तो वहां पर जो श्रेय है वो आप मुझे बताइए। और यहाँ पर श्रेय और प्रेय का अर्थ अर्जुन ने तो जिस सेंस में कहा होगा मामूली सामान्य मनुष्य की धारणा से युक्त होकर भी श्रेय और प्रेय का अर्थ किया जा सकता, लेकिन भगवान तो सबका श्रेय ही चाहते हैं। तो वो तो श्रेय आत्म साक्षात ही श्रेय, संसार की महान से महान जी बड़े से बड़ा बोलो प्राप्त करना भी तय करने आएगा, श्रेय में नहीं आएगा। ये टिकेता था। और नवरात्र का कठोपनिषद में जो व्याख्यान है, का जो आख्यान है, उस आख्यान में यही आगे है, वन राज में कहो, जब राज में कहो, तो टिकेता कहा तू जितने दिन चाहे तो उतनी आयु देता हूँ, तुझे राज्य देता हूँ, तुझे सब भोग देता हूँ जितने की दुनिया में भोग है, और जितने दिन तक चाहे तुम तक उसको भोगो, सब कुछ भोग चीज मैं सुन देता हूँ। मुझे आत्मज्ञान चाहिए और ये सब चीज प्रेय है मुझे। तब अपराध कहा आपके ऐसे आदमी मेरे पास कम आते हैं, हम दूसरों के प्रश्नों को बताने में संदेह नहीं करते, तब तेरे जैसा कोई आदमी आता ही नहीं। तू धन्य है कि तूने सब प्रेय वस्तुओं का क्या कर दिया है, अब तुझे श्रेय मांगा है दूसरा तो अधिकारी। तो यहाँ भगवान धन्य के नीचे है। तो वहां पर अर्जुन जो श्रेय शब्द कहेगा तो श्रेय तो भाई तेरा आत्म कल्याण है, आत्म साक्षात्कार है, तो आत्मज्ञान बताना चाहिए। मैं परंतु यहाँ की लड़ाई है इस व्यवहार, और यहाँ पर व्यवहार और कर्मा दो चीजें आ जाती है। युद्ध का हुआ व्यवहार, जो तो कर्मा कुछ है नहीं, तो श्रेय कर्मा है, तो कर्मा का व्यवहार दोनों है, रहता कर्मा की दिक्कत होगी और व्यवहार तुम्हारा पूरा कैसे होगा, ऐसी लड़ाई आनी चाहिए। यही साधन गीता का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य गीता का लक्ष्य मैंने ये हिंदू संस्कृति का लक्ष्य। हम बुद्ध भगवान को नहीं मानते, मैंने कल कहा था कि बुद्ध भगवान को कोई गुरु नहीं मिला, वो भाषा रख हुए उनके चित्त में विषाद आया, यथा चित्त अली के चित्त में विषाद आया, यथा के रामचंद्र के चित्त में विषाद आया, परंतु बुद्ध भगवान को कोई गुरु नहीं मिला और जंगल में चले गए और उन्होंने जीवन भक्ता किया, सफलता का जो उन्होंने उपदेश किया है वो उपदेश वेदों के विरुद्ध नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारा शास्त्र ये बताता है कि ये संसार व्यवहार है, ये संसार के व्यवहार में तुमको कुशल करना पड़ेगा, इसको तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। इस संसार में तुम हो, जिस संसार में सूच सच्चा है तो और झूठा है तो ये है या नहीं है, बुद्ध भगवान को कहते हैं ये है नहीं, बुद्ध कहते कहते ये शून्य है, सब कुछ ये शून्य है तो भी हमको जरूर मिलता है। तो जब तक कि तुमको ये दिखता है, जब तक कि तुमको सत्य वस्तु दिखता है, ये जैसा है, इसलिए जैसा व्यवहार है, जैसा
चलेगा उसका व्यवहार, तो उसका लिए तुमको व्यवहार का कुशल देना पड़ेगा। और जो अगर तुम इसमें कुशलपूर्वक कुशलता से नहीं रहे, तुम्हारा परमार्थ सिद्ध नहीं होगा। इस बात से व्यवहार के अंदर कुशल रहो और तो कभी तुम्हारा परमार्थ की सिद्धि होगी। ये गीता का उद्देश्य, ये किस तरह से हो सकता है, ये ऐसे मौके पर गीता में भगवान उपदेश करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुज्याद्यशोकमुच्चोषणमिन्द्रियाम् अवाप्य भूमावसपर्णवृक्षं राजं सुरामपि चाधिपत्यम्। अब अर्जुन इस समय अपने मन की अवस्था बताते हैं कि भगवान मुझे इतना गलत शौक है, वो शौक ऐसा है कि मेरी इंद्रियों को सुखा जाता है और मैं इतना लग्न हो गया हूँ और मुझे कोई उपाय नहीं सोचता कि ये शौक किस तरह से दूर हो। और इसलिए मुझे देवता होगा यह राज्य तो क्या है, मुझे स्वर्ग का राज्य देनी चाहिए और देव का देनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए कि किस तरह से मेरा ये शौक दूर। अब यहाँ पर एक बात पूछिए, मन की वेदना, शरीर की वेदना, ये जब दोनों आ जाते हैं तब आदमी को दुनिया के भोग अच्छे नहीं लगते। शरीर की वेदना में तो शायद कुछ भोग अच्छे, लेकिन समय मन की जो वेदना है, शोक हो या और कोई प्रकार का विषाद आ जाए तो संसार के भोग उसको अच्छे नहीं, संसार के भोग अच्छे नहीं लगते और उसको अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता। वो भगाता है, बहुत से आदमी तो आत्महत्या कर लेते, यानी शरीर जैसा इस प्रिय वस्तु को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस ऐसी अवस्था विशाल की अभिवृत्ति थी, वो उसने बताई कि मेरा तो ऐसा शोक आया है, बताओ भगवान किस तरह से ये दूर होगा। संजय कहते हैं एवं मुक्तायतीकृष्णं गुडाकेशः परन्तप नयोऽसीत गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। बस ऐसा कहकर महाराज मैं तो लगता है समुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नो भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये शीलं समिदं वचः। दोनों सेनाएं खड़ी हैं, इनके बीच में अर्जुन है, इस तरह से विलाप कर रहा है। तो भगवान उसको क्या कहे, तो भगवान पहली बात जो मैं अपनी चेष्टा से आदमी अपने जुबान से एक बात कहता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जुबान से जो बात कहता है उसका इतना प्रभाव नहीं होता जितना कि उसकी मुख की आकृति से होता है। यहाँ पर क्या प्रसन्न है, भगवान हंस पड़े और प्रसन्न मुद्रा में भाई तूने इतनी बात नहीं, तू लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हाँ वही प्रसन्नता कर खास करते हुए और प्रसन्न मुख से भगवान ने उसको उत्तर देना शुरू किया। अशोच्यानन्दोषत्वं प्रज्ञावादांश भारते गतासु न गतासुश्च नाशोचन्ति पंडिताः। अरे भाई तू विद्वानों की सी बातें करता है और क्या करा जो बात शोक करने की है उसका तो कुछ, जो शोक करने की नहीं है उसका तो शोक करता है। अब विद्वानों की बातें करता है, गतासून अगतासून से नानुसून पतिता। यहाँ पर शब्द असून शब्द मात्र होता है। यहाँ पर आदमी मर गया, जिंदा आदमी के लिए या मरे हुए के लिए शोक करना पंडित लोग शोक नहीं किया करते, ठीक है ना, यह मृत्यु शब्द नहीं कहते। और ये का त्याग हो गया ये भी नहीं था। गतासून जिसके प्राण निकल गए और जिसके प्राण है, ये दोनों ही शोक करने के योग्य, इनको पंडित शोक नहीं करते। मतलब ये क्या कि जिंदा आदमी के लिए भी शोक नहीं करते, मरे हुए के लिए शोक नहीं करते, कहना की चीज बात है। परंतु इनको गतासून अगतासून कहकर कि जिसमें प्राण है मौजूद और जिसमें प्राण नहीं है या प्राण चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते, ऐसा क्यों कहा। अब अर्जुन को भगवान आत्म तत्व की तरफ ले जाते हैं। सामान्य मनुष्य, हरेक मनुष्य इस देह को अपना स्वरूप समझता है कि मैं देह, आत्मा को नहीं जानता।
आत्मा का ज्ञान तो होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन समझता भी नहीं कि आत्मा क्या वस्तु है। वास्तव में तो देह आत्मा नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं, मन आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं। आत्मा में सबसे पहले ये है सांख्य योग। इसका नाम दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो उस आत्मा की तरफ ले जाना बताओ तुम्हारा। तो पहले कहा कि देह में प्राण नहीं रहा तो मरा दिखता है, प्राण नहीं लगता, आत्मा का ऐसा कोई समझ नहीं। इसमें जिसके लिए तू रोता है, जिसके लिए तू शोक करता है, यहाँ पर तो कोई वस्तु ही नहीं। अरे भाई देह है, नहीं है, मर गई, चल गई, इससे की भी क्या शोक करनी। और ये देह में प्राण है जिसके कारण से ये जिंदा और दिखता है। जब तक ये प्राण है तब तक जिंदा है, तो प्राण के लिए शोक करनी चाहिए। मगर आत्मा का भी कोई कुछ नहीं। धीरे 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 एक एक स्टेज पर भगवान जा रहे हैं। पहले बताया कि प्राण और देह ये तो दोनों जड़ चीजें हैं। यह प्राण अपान समान लाभ इन 500 प्राण को कहा तो बहुत है ना। गतासूर और लता यानी जिसके के प्राण निकल गए, उसमें प्राण अपान समान 500 प्राण नहीं गए, मिल गया। और जिसमें 500 प्राण है वो मिल गया। तो ये 500 प्राण इस देह प्राणों की क्रिया है। ये क्रिया बंद हो गया, हाथ हो गया, मन ऐसा हो गया। तो यहाँ पर आत्मा का कोई प्रश्न नहीं। अब आगे उसके आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं न सेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयममताः परम्। कल देखो भाई तू है, मैं हूँ, ये राजा है, सबके गजने वाले युद्धा है, ये आज है कल नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हम तो समझ हैं और कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं होंगे, ऐसा भी कभी टाइम नहीं आ सकता। और हम कभी न थे ऐसा कोई कह नहीं था। हम तो समझ सब किसके लिए करते प्राधिकरण दे देगा। लेकिन ये राजा जो है जिनको तुम देख रहे हो ये सदा से है, अरे सदा कर रहे हैं। और यहाँ पर आत्मा को भी नहीं बताया, तो यहाँ पर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति बताए। मैं तू राजा ये सब है, ये सब अलग अलग है। तो अलग अलग जो मिलता है उनका बेच दिए कि देह तो फिर रहता है, फिर उसके बाद मिलता क्या है तो मन की है, इंद्रियां है, बुद्धि है, कर्म है, ये सभी मिलता है। तो यहाँ पर जीव से भी ये हम सब के सब नित्य है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्य धीर तत्र न मुह्यति। देखो भाई छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, बुढ़ा होता है, तो शरीर में ये विकार आता है। शरीर पैदा होता है, शरीर बढ़ता है और जवान होता है, तो होता है। मनुष्य समझता कि मैं बालक था, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। तो उसमें देह में कोई रहने वाला जो है वो भी तो देह के एक अधिकार है। ये विकार देह के हैं, छोटा था, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, लेकिन वो देह में भी नहीं विकार नहीं। ये सब विकारों को अपने ऊपर समझता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया इत्यादि। तो आप जो इसके अंदर रहता है उसके ऊपर कोई असर नहीं। जैसे कि घर है, घर में रहने वाला घर रखने जाए तो उसको रहने तो होता है, परंतु उससे टूट जाता है। लाठी जाने से आदमी का हाथ तक छूट जाता है। तो देह रूपी घर के अंदर जो देह रहता है उस देह के विकारों से वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, ये बताना है। तो कहना है कि जब इस जीवन काल में हम देखते हैं कि देह में ये परिवर्तन होते रहते हैं और इस देह में जो देही रहता है उसमें वो परिवर्तन नहीं होते, तो उसके प्राण निकल जाते हैं, गतासूर हो जाते हैं, तो अभी उसके अंदर उसको उसके ऊपर प्रभाव सब उसकी पड़ेगा। और फिर इतना ही नहीं, देहांतर प्राप्ति उसको दूसरा जब भी लगा पड़ता है। देहांतर प्राप्ति जब उसको दूसरा देह मिल जाता है तो वही इस घर को छोड़कर वो दूसरे घर में चला जाता है।
इसमें स्वतः नहीं पहुंच गया। अगर जीव कोटि कही आत्मा पार नहीं आए। मनुष्य साधारण मनुष्य जो है उसको बताने के लिए कि ये संसार है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर से जीव न कहता है। और जैसे तादात्म्य का कर अभिमान करता है कि तुम बच्चा हूँ, मैं बुढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हो गया, मैं मर गया या फला मर गया। तो वो सब अवस्था है, झेलती है। और ध्यान करता थी तो मर गया तो उसकी अफसोस दूसरा देखेंगे। उस आदमी को, उस जीव को क्या फर्क पड़ा होता है? एक घर का शरीर आप उसके घर क्या करते तो भगवान उसको बोलने नहीं पड़ती सोचता है। मात्रा स्पर्शा दुखोंते है शीतोषाम दुख दुखदा आगमापायनो भगवान कभी बहुत सी जगह तो अर्जुन पूछा करता जब उसको शंका होती है कोई तो अर्जुन शंका करता है। और तो बहुत सी जगह भगवान स्वतः ही शंका ये सब करता कि शंका यहाँ पर करने के लिए मौका। यहाँ पर शंका ये होती है कि भाई ये तो ठीक है, बच्चा है, बड़ा हुआ, दूसरा क्षण अनुसंधान कर दिया, लेकिन करा क्या यहाँ पर तो तकलीफ होती है, डर लगता है, गर्मी लगती है, विश्व का क्षण बड़ी बात तकलीफ होती है। आप कैसे कहते हैं कि हम इसकी परवाह न करें? इसकी परवाह न करें, आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ये क्या बात कर दिया? ये आदमी नहीं सकता है, उठाए की बात है। प्रभावित हो जाते हैं। ये जो हमारा कहना है इसको आप खंडन कैसे करेंगे? तो हम बताते हैं। तो ये आदत ऐसी डाली हुई है कि जरा सी तकलीफ हो तो रोज रखते जरा सी तकलीफ हो उसमें रो मत, सहन करो तो तुम्हें शरीर में बल आएगा, आत्मा में बल आएगा, मन में बल आएगा, उस तकलीफ को आप सहन कर जाएंगे। वो तकलीफ फिर आपको तकलीफ नहीं मालूम और इस तरह से आप उनको तकलीफों को सहन करने से अभ्यास करो। महात्मा ये जरा गर्मी सुख दुख जो है ये मात्रा स्पर्श मन स्पर्श रूप रस गंध ये 5 इंद्रियों के विषय है। ये जरा ठंड गर्मी शीतोष्ण ये सब दुख सुख देते हैं, दुख देते हैं। ये है गंध, इनमें कभी सुख होता है कभी दुख होता है। फिर जितना आप सुखना होंगे उतना ही आप जल्दी दुख ज्यादा दुख महसूस करेंगे और जितना आपका शरीर बलवान होगा उतना आप सुखों को दुख नहीं माने, सुखों की इच्छा भी नहीं होगी। पहलवान है या युद्ध लड़ाई के अंदर योद्धा लोग है, वीर है, उनके हाथ करते हैं, ये करते हैं, जख्म होते हैं, वो भागते हैं, ठीक है। फुटबॉल है, हॉकी है, चोट लगती है तो खेल है। तो इस संसार के अंदर तुम अपने को गैर मानकर सुख दुखों को सुख दुखों में पड़े हो, इसलिए इनको काम प्रतीक्षा स्वभाव, उनकी प्रतीक्षा करना सीखो तो तुमको पता लगेगा कि तुम देह नहीं हो, तुम देह के अंदर रहने वाले देह ही हो। ये देह के गुण है, देह के धर्म है, इनको अपने ऊपर तुम आरोपित करकर अपने ऊपर मानकर सुखी दुखी होते हो। तुम देह से अलग हो और उस अलग हो इसकी अनुभूति तुमको जब होगी जब तुम इन दुखों को सहन करने का निश्चय करो। मात्रा स्पर्शार्थ बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट जो श्लोक मात्रा स्पर्शार्थ बहुत सुख दुख का आनुगा ये आने वाले वाले अनित्य है। काम की शिक्षा से भारत को हे भारत शिक्षा यम ही न व्यक्षम देते वो संपुषण करो सुख दुख सब सुख
कह रहे हैं कि जो इनको सहन करना जानता है, सहन करने की जिसमें क्षमता हो जाती है, यदि न यथन देते, ये जिसको यथा नहीं पा पाते, यदि जो इनसे दुखी नहीं होता, यदि न यथन देते पुरुषम पुरुष स्वभाव, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये यथा नहीं पहुंचाते, सब दुख कम जीवन, उस बुद्धिमान आदमी को जो सुख और दुख में बराबर रहने लगा, जिसके लिए सुख और दुख बराबर हो गए, वो मुक्त हो जाता है, वो अमर हो जाता है। अब अमर यहाँ पर शब्द है, अभी तक तो अमर शब्द अमर शब्द आएगा, अमर क्या